तो कहाँ मेरे पार्षदों को दिक्कत आने दूंगा, मैं कहाँ करनाल की जनता को दिक्कत आने दूंगा। मुझे तो ये शाम को 5 बजे भी फाइल देंगे, ये 125 किलोमीटर चंडीगढ़ है, मैंने बोल दिया अधिकारियों को, मैं रात को फाइल अप्रूव कराऊं, सवेरे लेकर के आऊंगा। मेयर मैडम बड़ी संजीदगी के साथ, मैंने क्या कहा कि 10 साल का उनका तजर्बा है, इनके तजर्बे को हमको इनकैश करना है करनाल की स्वच्छता और सुंदरता के लिए, हर एक के सहयोग के लिए। अब इनके साथ मैं जैसे एक लठ भर का भाई खड़ा होता है ना, तो वो खड़ा हूं। लेकिन अधिकारियों को, मेयर मैडम की, अधिकारियों को, हमारे पार्षदों की, अधिकारियों को, जनप्रतिनिधि की ये सुननी पड़ेगी, बिल्कुल सुननी पड़ेगी। मैंने आज उदाहरण के तौर पे भी कहा है कि हम लोग किसी सड़क को या किसी पाथ को 50 लाख रुपए का टेंडर लेकर के कोई लाइटें लगवा देते हैं, सौंदर्य सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आफ्टर ऑल उसके बाद क्या, 10 दिन बाद देखते हैं वो लाइटें चोरी हो रही है। सजग आंखें खुली हुई हैं। हर महीने हाउस की बैठक कहने के लिए निर्देश दिया गया है। मुझे भी काम समझने में 6 महीने अभी लगे हैं और आगे भी और 6 महीने लगेंगे। हम सब का एक क्यूमुलेटिव डिसीजन ये है, क्यूमुलेटिव निर्णय ये है कि हम जनता के प्रति समर्पित रहें। छोटे से छोटा काम भी, 1 रुपए का भी अगर कोई काम है तो जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। आज अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सहमत है। उनकी ये भी आज ड्यूटियां जो से उसके लिए अपना कहा गया है कि संबंधित अधिकारी फील्ड में कितना जा पा रहे हैं, वो फील्ड में कब कब जाएंगे, कब कब औचक निरीक्षण करेंगे, कौन संबंधित अपना जो सा है इसको अधिकारी देख रहा है। उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि हर जगह डेवलपमेंट के काम को आज से जो नए काम शुरू होंगे उस पर नाम लिखा जाए। देख सकते हैं इस समय नगर निगम कार्यालय की तस्वीरें हैं, जहां पर मीटिंग जो है वो खत्म करके इस समय अगर आप देख सकते हैं पहली बजट मीटिंग हुई है, और जहां पर अगर आप देखें इस समय विधायक जगमोहन आनंद तमाम पार्षदों के साथ बाहर आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से आज पहली मीटिंग रही बजट सत्र की, और उन तमाम मीटिंग में बड़े अहम मुद्दे जो है वो उठाए गए, और देख सकते हैं करनाल से विधायक जगमोहन आनंद जो है वो जरूर यहाँ पर पहुंचे, एक बार बातचीत करते हैं। जगमोहन जी, पहली मीटिंग थी आज हाउस की मीटिंग थी और उसमें बतौर पदेन मेंबर, क्योंकि माननीय सांसद और विधायक इसके पदेन मेंबर होते हैं, तो हाउस का जो चलाने की अब जिम्मेवारी है वो मेयर मैडम की है। मेयर मैडम आपको सारा ब्रीफ करेंगी, लेकिन इतनी मेरे को आशा और अपेक्षा है, क्योंकि आज जो पहली बैठक हुई है बहुत अच्छे वातावरण में, सभी माननीय पार्षदगण 20 के 20 वार्डों से और सभी अधिकारीगण, सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, मेयर मैडम ने भी और मेरे द्वारा भी, कि सभी पार्षदों के लिखित में काम अब जोन से हैं जनता के पैसों को देखते हुए, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई में से, ये टैक्स रूपी से हम लोग निगम चलाते हैं, सरकार चलाते हैं। कोई भी काम संबंधित पार्षद का होगा वो पहले मेयर मैडम के यहाँ पे आएगा, मेयर मैडम उनको चेक करेंगी, अधिकारियों के साथ बैठ के उसकी फिजिबिलिटी चेक करेंगी। अक्सर क्या होता था, आपने देखा था, कोई सड़क बन रही है उसके ऊपर दोबारा सड़क बना दी जाती थी, तो क्या जो सड़क में खड्डे होते थे वो वैसी रह जाती थी, नई सड़क बन जाती थी। मतलब अंधेर गर्दी जो मैं कहूँ वो नहीं चलने वाली है। सभी पार्षद अपने लिखित रूप से एक व्यवस्था बना दी है, सभी पार्षद, चाहे छोटा काम है, चाहे बड़ा काम है, चाहे करोड़ रुपए का काम है, चाहे 2 रुपए का काम है, वो अपने संबंधित मेयर को देंगे। संबंधित मेयर अधिकारियों के साथ बैठ करके उसकी फिजिबिलिटी चेक करवाएंगी, उस वार्ड में उसकी नेसेसिटी। मैंने आज उदाहरण के तौर पे भी कहा है कि हम लोग किसी सड़क को या किसी पाथ को 50 लाख रुपए का टेंडर लेकर के कोई लाइटें लगवा देते हैं, सौंदर्य सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद आफ्टर ऑल उसके बाद क्या, 10 दिन बाद देखते हैं वो लाइटें चोरी हो रही है। 5-5 हजार रुपए का, 10-10 हजार रुपए का एक पोल है, उनकी रक्षा सुरक्षा कौन करेगा? आफ्टर ऑल जनता का पैसा है, लेकिन उसके कारण हमारे को जानने पड़ेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए क्या चौकीदार रखे जाएं? हाँ, मतलब निगम को ये पावर होनी चाहिए कि जनता के लिए अगर काम कर रहे हैं तो निगम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करनाल की जनता के प्रति। बहुत से मुद्दे ऐसे उठे हुए हैं जिनमें विकास कार्य, और सभी संबंधित पार्षदों को कहा गया है कि 20-20 काम ना दें। सबसे ज्वलंत मुद्दा उनके वार्ड का क्या है, जो जिसके बिना वहां की जनता को तकलीफ हो रही है, 2 मुद्दे 3 मुद्दे लेकर के दें। मेयर मैडम उसके ऊपर संज्ञान लेंगी, संबंधित अधिकारियों के साथ बैठेंगी। चंडीगढ़ से रिलेटेड कोई काम होगा तो फाइल मैं बाई हैंड लेकर के जाऊंगा, उसको पास कराएंगे। यहाँ के निगम से रिलेटेड कोई काम होगा उसको तुरंत पास करेंगे, क्योंकि आज बजट पर चर्चा हुई है, पिछले साल के बजट से और अभी साल से हमने देखा है लगभग 60% पैसा यूज हुआ है। 40% पैसा निगम का इसलिए यूज नहीं हो पाया क्योंकि 3 आचार संहिता लगी, पहले लोकसभा की, फिर विधानसभा की, फिर नगर निगम की। अब वो पैसा जो बजट का है वो हमारा 100% यूटिलाइज हो,
जनता का जो पैसा, जनता के काम करने के लिए जो हमें, जब 40% पैसा ही वार्ड में नहीं लगेगा तो डेवलपमेंट क्या होगी। जनता के पैसों का भी ध्यान रखना है, निगम की गरिमा को भी ध्यान रखना है, पार्षदों के मान और सम्मान का भी ध्यान रखना है, और सर्वोपरि करनाल की जनता जिसने इतने भारी मैंडेट से तीसरी बार हमारी मेयर बनाई है, लोकसभा में हमारे को मैंडेट दिया है, विधानसभा में हमारे को मैंडेट दिया है, हमारी प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, उस सरकार का इस जनता के प्रति दायित्व है। सजग आंखें खुली हुई हैं, हर महीने हाउस की बैठक कहने के लिए निर्देश दिया गया है। कोई कारणवश होता है नहीं हो सकता, वो तो एक आधिकारिक रूप से होगी। मेयर मैडम रेगुलर यहाँ बैठना शुरू हो गई हैं, इनके तजर्बे का, क्योंकि 10 साल से लगातार ये अपना मेयर रही हैं। पार्षद कई नए चुन के आए हैं, उनको काम करने का तरीका मेरे को खुद, क्योंकि मैं विधायक हूँ, पहली बार चुन के आया हूँ, मुझे भी काम समझने में 6 महीने भी लगे हैं और आगे भी और 6 महीने लगेंगे। हम सब का एक क्यूमुलेटिव डिसीजन ये है, क्यूमुलेटिव निर्णय ये है कि हम जनता के प्रति समर्पित रहें। छोटे से छोटा काम भी, 1 रुपए का भी अगर कोई काम है तो जनता के पैसे का दुरुपयोग ना हो। आज अधिकारियों को स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं, जिसमें मेयर मैडम भी सहमत है, नगर निगम की कमिश्नर मैडम भी, उनका पूरा स्टाफ इस बात से सहमत है। उनकी ये भी आज ड्यूटियां जो से उसके लिए अपना कहा गया है कि संबंधित अधिकारी फील्ड में कितना जा पा रहे हैं, वो फील्ड में कब कब जाएंगे, कब कब औचक निरीक्षण करेंगे, कौन संबंधित अपना जो सा है इसको अधिकारी देख रहा है। उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि हर जगह डेवलपमेंट के काम को आज से जो नए काम शुरू होंगे उस पर नाम लिखा जाए, कौन सा नोडल ऑफिसर उसको देख रहा है, उसका मोबाइल नंबर, यहां तक कि कमिश्नर मैडम को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि अगर हम लोग रात के 12 बजे टेलीफोन सुन रहे हैं, वो एक महिला होने के नाते हैं, तो उनकी समय की कोई गरिमा को देखते हुए 8 बजे तक पार्षद भी उनको टेलीफोन करें, नगर निगम की जनता भी, क्षेत्र में रहने वाली जनता भी उनको टेलीफोन कर सकती है। क्योंकि जब तक जनता से कनेक्टिविटी, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो, नहीं रहेगी, हम लोग कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। जनता ने जो विश्वास जताया, हम सब लोग जनता के सेवक हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे अपना विधायक के रूप में है। तो आज काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी संबंधित पार्षदों के साथ बैठ करके 15 वार्ड में हमारे बीजेपी के पार्षद है, 5 आजाद पार्षद हैं, उनको भी मेयर मैडम के साथ बात करके उनको बताया गया है कि उनके वार्ड में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। आफ्टर ऑल जनता का मंडल, लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है। हम सब लोग सामूहिक, क्योंकि बीजेपी की परिपाटी है सबका साथ, सबका विकास और सामूहिक प्रयास, हम सब प्रयास कर करके दलगत राजनीति से उठ करके, मैंने पार्षद जो अपना चुन के आए हैं उनको भी यह समझाने का प्रयास किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके व्यक्तिगत लांछनों से, मेयर मैडम ने स्पष्ट तौर से बात किया कि हाउस की गरिमा को बना करके, डेकोरम को बना करके, व्यक्तिगत ना हो करके हम लोगों को जनता के प्रति, और मेयर मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, जिस वार्ड के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई असहाय है या कोई किसी प्रकार का काम नहीं कर पाता या काम करने में दिक्कत आ रही है, तो उस वार्ड की मैं पार्षद हूं। ये बहुत बड़ी बात है। इनके सहयोग के लिए मैं दिन रात साथ खड़ा हूं। हम सभी लोग 20 के 20 पार्षद और मेयर मैडम, चाहे सांसद महोदय हमारे मनोहर लाल जी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा सबसे पहला ध्येय है कि हमें करनाल का विकास, सामूहिक विकास और अच्छे सबको ये विकास करना है। हम लोगों को छोटी राजनीति में नहीं पड़ना है। अब हमारा हाउस बन गया है। इस बार 5 साल के अंदर हम करनाल की कायाकल्प पलटने का जो हमने ध्येय लिया था, ताकि जनता को ये महसूस हो, जनता ये बात कहे कि हमने जो सरकार बनाई तीसरी बार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई आदरणीय नायब जी के नेतृत्व में, उसने एक अच्छे प्रयासों के साथ हमारे करनाल शहर को सुंदर और स्वस्थ बनाया। विधायक जी, एक करनाल में उसमें आपने जो पार्षद है वो फोन करते हैं, लेकिन लापरवाह अधिकारी नजर आए, जवाब में किंतु परंतु नजर आया। मैंने आपको कहा कि स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मैं कोई चंडीगढ़ तो रहने वाला नहीं, करनाल का ही आदमी हूँ, करनाल का ही रहने वाला हूँ। क्लियरली बोल दिया है कि हर महीने बैठक रखी जाए। ये तो एक आधिकारिक बैठक है, अनौपचारिक बैठक भी। मेयर मैडम का ऑफिस यहाँ हो गया, मेयर मैडम रेगुलर आती हैं, पार्षद 2-2, 4-4, 5-5 पार्षद रोज आते हैं। अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे, अधिकारियों को मैसेज यहाँ मीटिंग में भी दे दिया गया है कि जो अधिकारी स्वेच्छा से करनाल जिसको पसंद नहीं है, काम करना पसंद नहीं है, वो अपना तबादला कहीं अच्छी जगह करा ले, ताकि नजदीक रह जाएगा। क्योंकि फिर जब हम तबादला कराएंगे तो फिर 200-250 किलोमीटर दूर होगा। यहाँ काम करने वाले अधिकारी को ही रहना पड़ेगा, जो काम करेगा वो रहेगा। अधिकारी हमारा किसी अधिकारी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अधिकारियों को, मेयर मैडम की, अधिकारियों को हमारे पार्षदों की,
अधिकारियों को जनप्रतिनिधि की ये सुननी पड़ेगी, बिल्कुल सुननी पड़ेगी। अब वो काम नहीं चलेगा कि कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कागज पत्रोच्चार चल रहा है, चिट्ठी लिख दी है, चिट्ठी नहीं बताई है, सब बातें जो आप पूछना चाहते हो आप मीटिंग में नहीं थे। इन हाउस सारी मीटिंग वो बढ़िया तरीके से हो गई है और ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। विधायक जी, करनाल में स्ट्रीट डॉग का कहीं ना कहीं टेंडर दिया गया है, लेकिन कुछ पार्षदों का कहना है कि भाई अधिकारी जो है उनके फोन नहीं उठा रहे और डुलमुल सा रहे। ऐसे किसी भी पार्षद ने भरी मीटिंग में आज कोई आरोप नहीं लगाया है। सारे 20 के 20 पार्षद यहाँ पर हैं, वो कैमरे के सामने आपको बता देंगे। बड़े अच्छे तरीके से बैठक हुई है। जो डॉग की जो हमारी मुहिम चल रही है वो बड़ी अच्छी चल रही है, अभी शुरुआत हुई है। किसी भी पार्षद को कहीं कोई तकलीफ नहीं आने देंगे। मैं आपके माध्यम से ये करनाल की जनता को और उन पार्षदों को आश्वस्त करता हूँ। मेयर मैडम बड़ी संजीदगी के साथ, मैंने क्या कहा कि 10 साल का उनका तजुर्बा है, इनके तजुर्बे को हमको इनकैश करना है करनाल की स्वच्छता और सुंदरता के लिए। हर एक के सहयोग के लिए अब इनके साथ मैं, जैसे एक लठभर का भाई खड़ा होता है ना, तो वो खड़ा हूं। तो कहां मेरे पार्षदों को दिक्कत आने दूंगा, मैं कहां करनाल की जनता को दिक्कत आने दूंगा। मुझे तो ये शाम को 5 बजे भी फाइल देंगे, ये 125 किलोमीटर चंडीगढ़ है, मैंने बोल दिया अधिकारियों को मैं रात को फाइल अप्रूव कराऊं, सवेरे लेकर के आऊंगा। अब इनके पास एक जनसेवक के रूप में मैं हूं, मेरा उपयोग ये लोग करेंगे। मैं करनाल की जनता के प्रति जवाब दे रहा हूं, मेयर मैडम जवाब दे, वार्डों के प्रति अपने अपने पार्षद जवाब दे। हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करें।